जी अभी आपने से मुलाहिजा फरमाया, बैंक का भी मैंने बता दिया आपको, कस्टमर का भी बता दिया, बैंक के रिलेशन जो हैं आपस में कस्टमर के साथ और बैंक के साथ जो इन दोनों के आपस के रिलेशन हैं वो भी बता दिए कि कस्टमर के लिए बैंक एसेट है, बैंक के लिए कस्टमर लायबिलिटी है। अब मैं बताऊंगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो सुनिए, ये नोट्स आपके मेरे नोट्स आपके पास होंगे। प्लीज जरा मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा फोकस किया जाए। ये नोट्स मैं आपको दूंगा, ये 1 पेज के नोट्स हैं। अगर ये नोट्स आप याद कर लेंगे, और इन्हीं का फिलहाल मैं लेक्चर थ्योरी इन्हीं की है, ये नोट्स जो मैं दूंगा आपको, अगर आप इन्हें याद करेंगे तो आप आसानी से पूरा चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज सच स्टेटमेंट विच प्रिपेयर्ड फॉर रिमूविंग द डिफरेंस। कहते हैं ये एक ऐसा गोशवारा है जो कि डिफरेंस को फिनिश करने के लिए तैयार किया जाता है। विच इज अकर्ड बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, यानी कि ये डिफरेंस किस किस में पड़ जाता है? कैश बुक में और पासबुक में। किस तरह पड़ता है? फर्ज करें हमारी कैश बुक शो कर रही है कि हमारे बैंक में 10,000 है, लेकिन जब हम बैंक में पता करते हैं तो बैंक कहता है जी आपका 10,000 नहीं, आपका 9,000 है। मतलब हमारी कैश बुक में डेबिट है 10,000, पासबुक में क्रेडिट हुआ है। मतलब कि बैंक से पता किया, हमारे अकाउंट में उन्होंने पासबुक में देख के बताया नहीं जी आपका तो 9,000 है। अब आप देखें इस वक्त कैश बुक और पासबुक में क्या आ चुका है? फर्क आ चुका है, डिफरेंस आ गया है। इस डिफरेंस को खत्म होना चाहिए कि ये या तो ये 10,000 हो जाना चाहिए या इसे 9,000 हो जाना चाहिए, ताकि वो जो फर्क है 1,000 का, वो फर्क क्या हो सके? खत्म हो सके। तो इस मकसद के लिए एक गोशवारा तैयार किया जाता है और उसको हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी देखते हैं आगे। इन दिस टॉपिक 2 बुक्स आर इन्वॉल्व्ड, one is cash book and the second is passbook. The passbook has a bank, यानी पासबुक बैंक के पास होती है, and cash book has a customer, और कैश बुक जो है वो कस्टमर के पास होती है। क्लियर जी? पासबुक बैंक के पास और कैश बुक जो है वो कस्टमर के पास। When the balances between 2 books are not equal, when the balances between 2 books are not equal, अगर इक्वल ना हो then we will prepare, then the businessman prepare a bank reconciliation statement for removing the difference। मतलब इसकी जरूरत भी बिजनेसमैन को ही है, बैंक को नहीं है इसकी जरूरत इतनी, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपने खाते क्लोज करने हैं, बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हमने बैंक से पूछना होता है जी क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, किस वजह से है, तो बिजनेसमैन ने इसका स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना होता है। और याद रखिएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो मोस्टली मंथली बेसिस होता है, मंथली बेसिस। महाना जो है वो होता है हर महीने के एंड पर बिजनेसमैन बैंक के पास जाता है, उसके साथ अपनी कैश बुक और बैंक के पास जो पासबुक होती है उनको टैली करने के लिए जो जो एंट्रीज मिस्ड होती हैं बैंक के एंड से वो बैंक कर लेता है, जो एंट्री मिस्ड होती है कस्टमर के एंड से वो कस्टमर करेक्ट कर लेता है। तो उसके बाद दोनों के बैलेंसेस बिल्कुल क्या आ जाते हैं? इक्वल। वी कैन रिमूव द डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंट्रीज। अब डिफरेंस को रिमूव करने के लिए कुछ एंट्रीज हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, वही एंट्रीज आपको क्वेश्चन में आएंगी और उन्हीं एंट्री की मदद से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे। नाउ प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान me I would like to explain the all types of entries which cover all the aspects of this chapter। ये एंट्रीज इस चैप्टर का बैकबोन है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये चैप्टर मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर ये एंट्रीज जो मैं अभी बयान करूंगा आपके सामने, अगर आप अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर को कवर कर पाएंगे और इस चैप्टर को आसानी से आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन भी 15 नंबर का लाजमी है डी कॉम पार्ट 1 में।
15 नंबर का लाजमी क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, मस्ट। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा कैश बुक की, इसमें जो एंट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कुछ एंट्रीज रिलेट करेंगी कैश बुक से, मतलब वो डेबिट भी हो सकती हैं एंड क्रेडिट भी हो सकती हैं। तो हमें कैश बुक की डेबिट एंट्रीज के बारे में, या इनको एरर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये मिस हो जाती हैं, डेबिट एंट्रीज या डेबिट एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्रेडिट एंट्रीज और क्रेडिट एरर्स के बारे में पता होना चाहिए। सेम इसी तरह हमें जानना है पासबुक की डेबिट एंट्रीज में कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पासबुक में डेबिट होती हैं, डेबिट करती हैं उसको, और कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जो पासबुक को क्रेडिट करती हैं। और जब हमें पासबुक और कैशबुक और पासबुक इनकी डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज याद हो जाएंगी, उसके बाद हमें ये टॉपिक इंतहाई आसान लगेगा। आप याद कीजिएगा, मैं समझाऊंगा, अभी मैं बोल के भी पढ़ूंगा, आप याद कीजिएगा और उसके बाद एंजॉय कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल वीडियो भी करके बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ी देर के बाद शुरू करते हैं।